हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसटी का 60 क्वेश्चन आता है और हम 60 प्रश्नों का सही आंसर देखेंगे। आप प्लीज़ अपना आंसर मिलाकर मुझे बताइएगा कि आपके 60 में से कितने बने हैं, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एसएसटी का पेपर आपका अच्छा हुआ है, जो कि पिछले जितनी भी प्लेलिस्ट की जितने भी क्वेश्चन आप करके गए थे वहाँ से मिला है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि मुझे पता आपको आंसर ही जानना है। तो अगर 31 का देखें तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसमें है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन करें, क्योंकि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब 32 देख लीजिए। 32 इसका राइट आंसर होगा आपका पहला, जलमार्ग। निम्न में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो जलमार्ग। और ये क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। चलिए 33 देखिए। 33 का राइट आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, तो वो तो नवीकरणीय ही होगा, रिन्यूएबल, जिसको आप बार बार यूज कर सकें। ये भी कराया हुआ है। चलिए 34 देखिए। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। ठीक है, और मैंने इसको कितनी बार बताया है आपको, गर्म जो महासागरीय जलधाराएं हैं, क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब ये रहा 35। इसके इतना तो आसान कुछ है ही नहीं, मतलब बस आप ओजोन परत से भी अपना आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में मैंने इतनी बार बताया है। और ए का तीसरा, तो जिसने भी ए का तीसरा भी देखा होगा उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। देखा आपने, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए 36 देखिए। 36 का राइट आंसर होगा आपका दूसरा। ठीक है, दूसरा होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना कि ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो जिसने भी असत्य को ध्यान में नहीं दिया होगा ना, उसका गलत हो गया होगा। तो असत्य कथन तो यही है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, ये सही बात है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये बातें तो सही है। तो जिसने भी पहला लगाया वो गलत है। आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, मतलब टाइडल एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल, ये चीज गलत है। ठीक है, और गलत वाला ही पूछा था, तो दूसरा सही हो जाएगा। चलो 37 देखो। 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मैं आंसर जानबूझ के पहले बता रही हूं ताकि आप तुरंत मिला लें। अक्षांशों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो और कौन सा सही है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। आपको पता है कि ये मकर, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये आपका मकर हो गया। तो मकर नीचे ही तो दक्षिणी है ना, तो ये बात एकदम सही है कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से। यहाँ पे कर्क रेखा से भी जो आप में से बहुत से लोग इसी से एलिमिनेट कर दिए होंगे। ठीक है, तो हमसे सही पूछा था, तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 38 देखिए। 38 का राइट आंसर होगा आपका पहला एकदम सही है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें, तो इसका पहला हो जाएगा। चलिए 39। यदि इसका राइट आंसर 39 का है आपका 4, 3 बजे। और यदि ग्रीनविच यानी उत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो ये आपका होगा 4। ठीक है, चलिए। वैसे जिसका ही पेपर है, जिन्होंने मुझे भेजा है, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, आप सभी को दिल से शुक्रिया। एंड मोस्टली आपके आंसर राइट ही हुए हैं, जैसा आप सभी के कमेंट्स आए हैं। 40 देखिए। 40 का आंसर क्या होगा? तो 40 का आपका सही हो जाएगा तीसरा, ABC। देखिए इसमें सही कथन बताना था। अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। जी हाँ, ग्लोब पर जो है अक्षांश और ऐसे देशांतर खींचे गए हैं, बात एकदम सही है। और ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, तो ए तो होना ही था, ए और बी तो होगा ही। और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रारूप है, ये भी बात सही है। या अंडाकार नहीं है, तो जो लोग भी डी के साथ गए होंगे ना, वो गलत होगा, क्योंकि ग्लोब जो है आपका ओवल नहीं है। ठीक है, तो इसने गलत चीज लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 40 का आपका तीसरा सही है, ABC। डी आपका गलत है। ठीक है, चलिए 41 देखिए। 41 का राइट आंसर आपका 4 है, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? तो इसमें से आपको उपयुक्त कारण का चयन करना था, क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, चलिए 42 देखिए। बहुत आसान है, 42 का पहला सही होगा। ये तो आप सभी को पता होगा, ये ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में, इसको हम 0 डिग्री या फिर इसको हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। तो पहला सही है। 43 देखिए। 43 का राइट आंसर होगा आपका 4।
ठीक है, इसमें भी आप एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, ए का तीसरा। ठीक है, जिसने भी ऐसे करके किया होगा ना उसका सही हो गया होगा, क्योंकि स्थानांतरित का होता है सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है, और बी का आपका चौथा होगा, वाणिज्य का शीतोष्ण होगा। सी का आपका तीसरा होगा, देखिए नहीं, सी का दूसरा होगा यहाँ पे, हाँ, सघन जनसंख्या, और ये इसका, तो कुल मिलाकर आपका ये 4 वाला सही होगा। ठीक है, तो जिसने भी चौथा ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा आप देख लीजिएगा। वैसे भी क्वेश्चन पेपर सफल होंगे, पहले बता दे रही हूँ, मे भी आपके में 31 वाला जो है लास्ट में हो, तो आपको अच्छे से, क्योंकि ABCD अलग अलग होता है ना, तो क्वेश्चंस भी सफल किए गए होते हैं। तो ये हो गया। चलो 44 देखो, 44 इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तीसरा है। क्यों? देखिए, क्योंकि इसमें एक चीज पूछा था ना कि क्या सही है, तो संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, जी हाँ, और यह देश में अभिशासन के बहुलित चरणें स्थापित करती है। तर्क भी सही है, कथन भी सही है, तीसरे के साथ जाएंगे। 45 देखिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। देखिए 45 का आपका पहला सही होगा। ठीक है, पता नहीं किसने पहला करके काट दिया है, तो पहला सही होगा। कैसे? देखिए, आपको पूर्वाग्रही होने का अर्थ पूछ रहा है, मतलब जिसकी सोच जो है, पूर्वाग्रही का मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज्ड। यहाँ पर देखिए, जो काफी समय से चल रहा हो, तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है सो दैट आप अच्छे से मिला सकें। पहला होगा। देखिए, क्योंकि उन्हें पूर्वाग्रही, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, वो श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। पूर्वाग्रही जो होते हैं वो नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो बी तो हो ही नहीं सकता है। सी ये है कि जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना। जी हाँ, आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन क्वेश्चन भी कराया था कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको डांस करना, रंग बिरंगे कपड़े ऐसा क्यों दिखाते हैं? वो अपमान ही तो कर रहे हैं ना कि हमसे अलग हैं। ये भी बात सही है। उसके बाद से देखिए, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। जी हाँ, ये भी करते हैं। जो समूह में ही कुछ लोग होते हैं उसके विरुद्ध वो क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। कुल मिलाकर एक बात याद रखो, पूर्वाग्रही का मतलब होता है जो लोग आज भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, जिनके लिए जो है आज भी लोगों का मजाक उड़ाना, या फिर जिनकी सोच ऐसी होती है कि हमसे कुछ अलग होगी, ये अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी संस्कृति अलग है, तो उसको अलग कर देते हैं, अलगाव कर देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा पहला इसीलिए सही है, श्रेष्ठ नहीं होता। ये लाइन तो गलत है। चलिए 46, तो देखिए 46 का आपका 4 होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी, अभी आप देखिए, अभी मैं इसका एग्जांपल दे रही थी, एंड ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको मैंने इतनी बार कराया है, इसीलिए बोलती हूँ कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। इसी को घुमा के पूछ दिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये रूढ़िवादी है, स्टीरियोटाइप सोच है। ठीक है, चलिए 47 देखिए, ये भी आपका पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, कि डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। क्यों? देखिए, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अद्दत जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण यही है, डिवैल्यूएशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तीसरा हो गया। 48 तो बहुत आसान है, कई बार पूछा हुआ है। 48 का राइट आंसर है अनुच्छेद 21। आप सभी को पता ही है कि भारतीय नागरिकों को अंगत किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो यह है आपका अनुच्छेद 21। चलिए 49 देखिए, अब देखिए 49 का आपका क्या होगा? तो 49 का आपका पहला होगा। ठीक है, ABD ये आपका सही होगा। देखिए, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है? तो इसमें से आपका यही है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जेंडर पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि लास्ट देखिए, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ठीक है, असमानताएं समाप्त हो गई, ये तो गलत है। तो अर्थ इसका मतलब क्या होगा? तो वो होगा आपका ABD। अब 50 देखिए, 50 का आंसर क्या होगा? तो इसमें मैं बता देती हूँ, A और B ही सही है। ठीक है, मतलब तीसरा। और ये क्यों? देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, तो दोनों के बीच के भेदों को पहचान करने वाले, मतलब क्यों अलग है, इसकी पहचान करना है। तो देखो, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो केवल यही दोनों सही है, ये गलत है। चलिए, तो आंसर अपना जरूर बताना। 51 का देखो, 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दूसरा, ACD। ये सुमेलित करने वाला था कि इसमें से कौन सा सही है। तो राजमिस्त्री भी सही है, मजदूर,
सब्जी विक्रेता को पता ही है स्वरोजगार होता है, मैंने एक बार बताया भी था कि स्वरोजगार क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। दुकानदार में सुपरवाइजर, इसको हम व्यवसायी बोलते हैं। बट घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया दूसरा, 51 का दूसरा। चलिए 52 देखिए, तो 52 का आपका हो जाएगा पहला सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रौषण के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रौषण के कारण है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। ठीक है, तो अच्छा, हाँ नीचे भी है, इधर देखिए, सही विकल्प का चयन करना है इसमें से। तो इसका तो वही होगा 52 का पहला, क्योंकि आपको पता है ए तो होगा ही, शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार जो है बाजार में विघटन हो गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई कुशल कार्यबल की संख्या, बट घटी हुई कृषि उत्पादकता ये नहीं होगा, इसीलिए तो पहला सही है। ठीक है, तो आपका ये पहला ए बी डी, तो जिसने भी 52 में पहला वाला ए बी एंड डी सेलेक्ट किया होगा, ए बी डी उसका सही होगा। 53 देखिए, निम्न में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, सभी सही है, ए बी सी डी, क्योंकि देखो सार्वजनिक सेवा में पुलिस भी होती है, न्यायिक भी होती है, शैक्षिक भी होती है, निर्माण भी होती है, तो ये तो सभी है। चलो 54 देखिए, 54 का राइट आंसर होगा आपका तीसरा, मतलब ए बी सी, ये तीनों सही है। कैसे देखिए, इसमें से पूछ रहा है कि इस घटनाओं की पहचान करो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। तो ए बी सी ये तीनों सही हैं। चलो 55 देख लो, 55 का आपका क्या सही होगा, तो दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, तो सभी सही है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, एंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जी हाँ, तो ए बी सी एंड डी, तो 55 का आपका क्या होगा, दूसरा। अब देखिए 56 का आपका दूसरा सही होगा, ए बी सी एंड डी, क्योंकि यहां पर देखिए सभी सही है। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। तो सही विकल्प, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, और दलित महिलाओं को कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, एंड स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो सभी बातें सही हैं। चलिए 57 देखिए, तो देखिए 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए सही है परंतु बी गलत है। कैसे देखिए, खिलाफत आंदोलन पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जी हाँ, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराना ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है, केवल ए सही है, इसलिए हम पहले के साथ जाएंगे। 58 देखिए, अब 58 में आपका क्या होगा, तो इसमें आपका पहला सही होगा। देखिए, स्वतंत्र भारत के संबंध में पूछ रहा है, तो पहला है कि हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। जी हाँ, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी बात सही है। तो ये कारण भी सही है और कथन भी सही है, पहला। 59 देखिए, 59 में आपका जो है, ये इतना पढ़ने के बाद नीचे आना है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा एक बार देख लो। तो 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब बी एंड सी सही है। देखिए कैसे, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। पढ़ा होगा आपने। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयास किया था, इसीलिए बी एंड सी मतलब 4 वाला। ठीक है, चलो 60 देखिए, एंड 60 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये बोला था मुमताज अली ने। ठीक है, बहुत लोग रुकैया सिखाओ तो सन लगा के चले आए होंगे, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए 61 वाला, इसमें आपका जो है इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, मतलब ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, और बी इसका उदाहरण अच्छा है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी कराया था, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे,
और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ये बात सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। तो ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, चलिए तो तीसरे के साथ जाएंगे। 62 देखिए, 62 का आपका राइट आंसर होगा दूसरा, क्योंकि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलो 63 देखो, और 63 का आपका तीसरा सही होगा। तीसरा इसमें, क्योंकि मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे अलगाव में थे और एकांत रहते थे, वो आइसोलेटेड थे। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। 64 का देखिए, 64 का आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्योंकि सही नहीं है, तो नहीं वाला ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, इसलिए। ठीक है, मैंने पढ़ दिया इसीलिए अच्छे से। 65 देखिए, 65 का आपका तीसरा होगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही है, क्योंकि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग जो है आधारशिला कहलाता था। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब 66 देखो, इसका आपका जो है रजिया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो आप जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है, रजिया सुल्तान 4। ठीक है, 67 का देखो, इसका आपका इनाम गांव होगा, और निम्न में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, इनाम गांव। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखो, एक दो क्वेश्चंस के नंबर इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पेडागोजी में सीटेड किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, चलो 67 देखिए। 68 में आपका तीसरा सही होगा। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। ठीक है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलो 69 में देखो, 69 में आपका ए और डी सही होगा, मतलब पहला। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था, एंड एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो ए एंड डी। ठीक है, चलो 70 देखो, तो 70 का आपका जो है दूसरा सही होगा, ए बी सी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो इनका मतलब था कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध ने सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, चलो 70 हो गया। अब 71 पे आ जाते हैं, पहला सही होगा। दोनों बातें सही हैं। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध था, और चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो दोनों बातें सही है, व्याख्या भी सही है। ये देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था काफी लेंदी क्वेश्चंस आए हैं। 72 का 4 होगा, और आसान सा है, लेकिन रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे धैर्यवान हैं, सौम्य हैं, ताकि अच्छे से ख्याल रखें, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। मैंने 1000 बार बताया, जब भी कोई कहीं ऐसा दिखे तो वो जेंडर रूढ़िवादी है, मतलब स्टीरियोटाइप है। चलो 73 देखो, अब देखो 73 का आपका पहला होगा, कैसे देखिए, कक्षा यहाँ पे देखिए लिखा है 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो इसको संबोधित करने का सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये देखो कई बार ये ऐसा होता है कि स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहो तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे यही सही होगा, बट आप देखिए ना कि ये ऐसा चीज है कि बिना मतलब बिना आपके समझाए बच्चा नहीं सीख सकता है। तो आपको ही उसको कुछ ना कुछ चीजें दिखानी होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है।
है ना, कि सपाट नहीं है तो तुम मानचित्र क्यों सपाट दिखा रहे हो। तो इसलिए हम पहले के साथ जाएंगे कि आप कुछ उसको लाइव एग्जाम्पल दीजिए। चलो 74 देखो, 74 का आपका जो है ए एंड बी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो दोनों सही है। देखिए कैसे, देखिए इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की, दोनों कैसे सही है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित आनुभविक और सत्यापनीय है। जी हाँ, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, तो तीसरा हो जाएगा। चलो 75 देखो, 75 का आपका पहला होगा, क्योंकि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करें। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे लिखे गए हैं, आप उसको बताओ, और किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिख रहा है। तो पहला ही है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा। 76 देखो, इसका राइट आंसर बता देती हूं, ये होगा मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। और पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तर नीचे लिखे हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो कौन सा करता है, तो वो है ये मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, चलो 77 देखो, 77 का आपका होगा 4, केवल सी। निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में, समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। तो विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो सी आपका सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं है। 78, तो 78 का आपका तीसरा सही होगा। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मकता, विचार कौशल दोनों को विकसित करने के लिए निम्न में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका तीसरा सही होगा, क्योंकि आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाती है। आप अपने यहाँ पर देखो, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। तो तीसरा ही सही होगा, किसका, 78 का। 79 देखो, 79 का आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना जो है समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन देखिए। तो 80 का आपका जो है दूसरा सही है। विद्यार्थियों की भारतीय संवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दूसरा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। दूसरा 81 का आपका 4 होगा। देखिए, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं सच बता रही हूँ, आपका अभी ऑनलाइन वाले में ही पूछा हुआ है। तो तथ्य वाली चीजें तो तभी बता सकते हैं ना जब आप क्लासिफिकेशन और कैटेगराइज, मतलब वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान। ठीक है, तो 4 हो गया। 82 देखिए, 82 का आपका तीसरा सही होगा। देखिए, और ऐसे ही स्टेटमेंट वाले मैंने विद्यार्थी ए बी सी डी मैंने कराया हुआ है। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करो। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो इसमें से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। तो संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो यही आपका तीसरा होगा। ठीक है, चलो अब 83 पे आते हैं। तो इसका पहला होगा, मतलब ए सही है बट आर गलत है। देखो, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु रजिस्टर एक कारगर तरीका है। और कारण दिया है कि ये जो रजिस्टर है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब क्या तुमने यूज किया है उसके अंदर। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है पहला। चलो 84 देख लेते हैं। तो 84 में आपका पहला सही होगा। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए इसमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कह दो, पहला सही होगा। 85 देखिए, 85 में आपका दूसरा सही होगा। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभावित अभ्यास है कि आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। ठीक है,
चलो 86 में देखिए पहला होगा, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरह करना चाहिए। तो मतलब आपको अरेंज करो रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट थीम इशू, मतलब जो भी संकल्पना है, विषय वस्तु है, मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करो। तो पहला सही हो जाएगा। 87, तो 87 में देखिए इसका क्या होगा, तो इसमें केवल आपका ए सही है। ठीक है, देखिए कैसे, केवल ए मतलब तीसरा वाला। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्न में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। तो न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। तो ये आपका सही होगा, केवल यही है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उद्देश्य की बात हो रही है ना। 87 हो गया। 88 देखिए इसमें आपका दूसरा सही होगा, ए बी एंड डी। ठीक है, उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्न संकल्पना ए डी में से किनकी प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो सही विकल्प का चयन हो जाएगा, आपका देशांतर हो जाएगा, ग्लोब हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 89 देखिए, 89 का आपका पहला सही होगा, ए बी सी। कौन से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत मतलब मिसकंसेप्शन है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। सामाजिक विज्ञान के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। लोगों को लगता है कि जो नेचुरल साइंस है, मतलब जो साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, वो काफी अच्छा है। और यह अतिशय तथ्यों को रटने पर, मतलब कि इसमें रटोगे ना सामाजिक विज्ञान में तो तुमको अवार्ड मिलेगा। तो ये तो मिसकंसेप्शन है ना, ABC। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक शिक्षाविदों में ही है। तो द ओनली जॉब ऑप्शन ओपन टू स्टूडेंट सोशलाइजिंग इन द सोशल साइंस इज इन एकेडमिक। तो 89 का आपका दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसने एक चीज लिख दिया ना, केवल। ठीक है, तो ABCD दूसरा, क्योंकि अगर यहां पे बस ये नहीं लिखता ना कि, क्योंकि इसने क्या कर दिया ना कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल एकेडमिक में है, तो ये भी तो मिसकंसेप्शन ही हुआ, इसलिए हम दूसरे के साथ जाएंगे ना कि पहले। ठीक है, चलिए 90 का देखिए, इसमें लिखा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। ये सही है तो हम इसलिए पहले के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक SST हो गया है। कल आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, CDP हो गया, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सच में लगे कि आपको मेरे इस चैनल से हेल्प मिली है तो चलिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।